कोसी नवनिर्माण मंच के आनंद भवन का उद्घाटन आज बद्रीनाथ प्रमोद रंजन सिंह डब्बू के नेतृत्व में आज आनंद भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं पे उन्होंने की कॉन्फ्रेंस, सुनिए पूरी मामला। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, कोसी का नवनिर्माण कैसे किया जाए, बड़ी विकट समस्या है। हमारे लोकसभा पर खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा निरंतर 24 सालों से चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया था, 24 साल कोसी बदहाल। कोसी को बदहाली से खुशहाली के रास्ते पर पुनः कैसे ले आया जाए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए हम प्रबुद्ध जनों को यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, जिसमें 5 विधानसभाओं के प्रभारी आए हैं हमारे। और ये कोई पार्टी वाली व्यवस्था नहीं है, ये जनता की व्यवस्था है। ये सत्ता का नहीं, ये जनता का मंच है। जनता का मंच क्यों बनाया गया है? जनता के अधिकारों को पार्टियों ने छीन लिया है और जातिवाद और परिवारवाद की व्यवस्था को लागू करके हमारे विकासवाद की संकल्पना को बाधा पहुंचाया जा रहा है। 24 सालों से हमारे विकास का पहिया भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुका है। कमीशनबाजी का कारोबार चल रहा है। बिजली विभाग का आतंक सर माथे पर चढ़कर बोल रहा है। 2-2 कनेक्शन करके लोगों से मनमाना बिल वसूला जा रहा है। एक बार कनेक्शन कर देते हैं गलती से, फिर दोबारा कनेक्शन हटाने के लिए पैसे लेते हैं। पुलिसिया कार्रवाइयां ऐसी हो रही हैं जिससे लोगों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कोई किसी की पैरवी करने वाला नहीं बचा है। जब हमारा नेता होता था तो अधिकारियों के मन में ये डर रहता था कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो सांसद जी की पैरवी आ जाएगी और सांसद जी थाने तक आ जाएंगे। लेकिन आज विधायक जी की भी हिम्मत नहीं है कि वो जाके लोगों की पैरवी करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग यहाँ आते ही नहीं है, यहाँ से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है और उनको पता है कि चाहे जनता को कितना ही मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन अंत में हम उनको जाति और धर्म के आधार पर बदला कर वोट ले लेंगे। लेकिन हम लोग विगत 8 महीने से प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर कैसे इस जातिवादी व्यवस्था से अपने लोकसभा क्षेत्र को बचाया जाए, कैसे विकास के रथ को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग कोई पिछड़े जिलों में से नहीं आते थे। 24 साल पहले हुई थी हमारे सांसद माननीय कल्पनाथ राय जी की। उसके बाद हमारे लोकसभा क्षेत्र पर बाहरी और निरंकुश तत्वों का कब्जा हो गया। उस कब्जे को छुड़ाने के लिए, उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर राज किया जाएगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पर 190 सालों तक राज किया था, वैसे बाहरी और निरंकुश तत्वों ने 24 सालों से हमारे कोसी लोकसभा को बदहाल कर दिया है। इससे मुक्ति पाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, यादव जी, बाबू साहब, बाबा जी, चौहान जी, राय साहब, सहानी जी, निषाद साहब, पाल जी, प्रजापति जी, सो मेनी कास्ट, जितने भी लोग हैं सबको आना होगा। सभी आएंगे साथ, तभी बनेगी बात, नहीं तो फिर ये 5 साल बर्बाद होने के कगार पे है। अतः एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जाए। मधुबन हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रहा है। जब भी लोकतंत्र संकट आया है, मधुबन के लोगों ने अपने सीने पे गोली खाया है। आज एक बार मधुबन फिर से नया इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस इतिहास को लिखने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। इसकी जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर है। मैं खड़ा हूं, आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। यहां से दिल्ली तक लेकर आपका अधिकार दिलाऊंगा। ये मेरा घोषणा है। इस घोषणा को टूटने नहीं दूंगा, हर कीमत पर लड़ूंगा।
ये लड़ाई के हमन का लड़ जाई, जिया जाई, चाहे मर जाई। ये लड़ाई के लड़ ली जाई, ये लड़ाई के जीतल ली जाई। ये ऐलान बद्रीनाथ करता है। घोसी की लोकसभा को बताने की जिम्मेदारी बद्रीनाथ लेता है। आज मैं सारे बाहरी और निरंकुश तत्वों को चेतावनी देता हूं, हमारे लोकसभा के अंदर आने से पहले आप विचार बना के आइएगा। हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हमारे लोग पैसे पर बिकने वाले नहीं हैं, हमारे लोग जाति धर्म के आधार पे अब बढ़ने वाले नहीं हैं। ये डर दिखाया जाता है कि ये पार्टियों से आने वाले लोगों के पास वोट बैंक होता है। तो ये देखिए, ये घोसी की जनता है, ये लोकसभा की जनता है, इन्होंने तय किया है बाहरी तत्वों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये तय है, 100% गारंटी है। इस चुनाव में लोकसभा में अधिकार मिलेगा। जैसे फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति और चीन की क्रांति हुई थी और तानाशाहों ने जनता के अधिकारों को हर लिया था, जनता के अधिकारों पर अपना अधिकार जमा लिया था और जनता आई और तानाशाहों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। अब हम अपना संसद बनाएंगे, हम अपना विधायक बनाएंगे, हम तुम्हारे टिकट के लिए लाइन नहीं लगाएंगे, तुम हमारे टिकट देते ही नहीं हो। ऐसी व्यवस्था बनाई गई। कमाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, हमारे लोग दरी बिछाएंगे, चटाई लगाएंगे, मंच सजाएंगे, भीड़ जुटाएंगे और झंडा उड़ाएंगे, लेकिन भाषण देंगे नेताजी हमारे यहाँ के नहीं होंगे, आजमगढ़ के होंगे, बलिया के होंगे, गाजीपुर के होंगे। अब तो जेल वाले भी हमारे यहाँ नेता बन जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है, कितना जाति और धर्म के आधार पर यह जहर घोला गया है। इस जहर से मुक्ति के लिए हम आंदोलन चलाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर जन तक जाएंगे और ये संदेश पहुंचाएंगे, सबको एकजुट करके इस व्यवस्था को बदला जाएगा। लोग कहते हैं कि मैं यादव और मुसलमानों का रहनुमा पार्टी हूं और अपने इलाके का विकास करते हैं, और एक पार्टी उसके पहले आती थी, कहती थी मैं हरिजन भाइयों की रहनुमा पार्टी हूं। लेकिन हमारे लोगों ने इतना ईमानदारी दिखाया, इन लोगों के साथ ईमानदारी से अपना 100% वोट इन पार्टियों को दिया, लेकिन 0% काम हमारे इलाके में हुआ। और इन लोगों ने अपने इलाके में इंडस्ट्री लगाई, इन लोगों ने अपने इलाके में रोजगार लगाया, इन लोगों ने अपने इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, शिक्षा से लेकर रोजगार, व्यापार और कारोबार में वृद्धि करवाई। लेकिन हमारे इलाके को बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। हमारा इलाका बदहाल है, बदहाली से खुशहाली का सफर कैसे तय किया जाएगा, इस बात के लिए चर्चा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है, लेकिन बद्रीनाथ कहता है कि ये घोसी की टीम है और घोसी की टीम लड़ाई लड़ेगी और सबको करेगी। यहाँ पर वोट मांगा जाता है योगी जी, मोदी जी, अखिलेश जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए। अब की बारी घोसी की जनता घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट देगी और बरगला कर वोट लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब घोसी को मजबूत करने के नाम पर वोट देने वाले लोगों का स्वागत है, नहीं तो वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध लें, कोई विधान परिषद चला जाए, कोई राज्यसभा चला जाए, कुछ सीटें खाली हो रही हैं, अपना जगह बना ले। अब मैं खड़ा हूं, यहाँ पर जनता का राज चलेगा, जनता को सफल करेगा, जनता को रोक दिया जाएगा। जो भी घोसी के तरफ बुरी निगाह लगाएगा उस निगाह को हम लोग घोसी में आने नहीं देंगे, उसकी निगाहों को रोक दिया जाएगा, उसके रास्तों को रोक दिया जाएगा। अगर पार्टियां नहीं मानती हैं तो उनके कैंडिडेट का बहिष्कार किया जाएगा। कैंडिडेट वोट मांगने आ जाएंगे तो जनता उनका तिरस्कार करेगी। अगर उस पर भी नहीं मानते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, इन पार्टियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा। ये हमें करना पड़ेगा। हमारे लोगों के अधिकारों को छीना गया है, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें रोजगार वाली पढ़ाई और कमाई वाली खेती चाहिए। अभी पिछले दिनों पूरे भारतवर्ष में टमाटर 200 रुपए किलो बिका था। सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों ने खबरों में पढ़ा होगा और बाजार में जाके खरीदा होगा। हमारे यहाँ भी किसान हैं,
हमारे किसानों को वो मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारा सेंद्री का कोल्ड स्टोरेज बंद है। अगर कोल्ड स्टोरेज होता, हमारे किसान भी 200 रुपये निकाल के वो टमाटर बेचते और पैसे कमाकर लाल होते, माला माल होते। ये ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हम मतदाता बन के रहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि ये इस बिरादरी के लोग जाते हैं, उस बिरादरी के लोग जाते हैं, तो उस बिरादरी के घोषी के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? अगर दिया भी जाता है तो बारी को क्यों दिया जाता है? और बारी आते हैं और कुछ लोग एक उसके बाद क्षेत्रीय भी आए, लेकिन उनका कोई एजेंडा क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार घोसी की जनता का ऐलान है कि घोसी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा और सांसद बताएगा ये 5 साल में क्या कार्य होगा। अगर वो 5 साल में कार्य नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आएगा, तो अगली बार उसका बहिष्कार किया जाएगा। ये 5 साल बर्बाद होने से बचाने की लड़ाई है। 5 साल में 25 करोड़ रुपए हर सांसद की ये निधि है। वर्तमान विधायक हमारे मधुबन विधानसभा के 300 लाख विधायक निधि के आए थे, लेकिन 126 लाख खर्च किए, 174 लाख वापस चला गया। पैसा नहीं है, काम नहीं हुआ, ये बात जायज है, लेकिन पैसा आया, काम नहीं हुआ और पैसा वापस चला गया, ये नाजायज है। नाजायज लोगों को बाहर किया जाएगा। दरी बिछाते हैं, चटाई लगाते हैं, मंच लगाते हैं, लेकिन टिकट बाहरी लोग पाते हैं। विधायक सांसद बनने का अधिकार नहीं है तो आप संविधान में संशोधन कर दीजिए। घोसी के लोग मतदाता बनने के लिए आए हैं, घोसी के लोगों को नेता बनने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारा संसद दे दीजिए, हमारा विधायक दे दीजिए, नहीं तो ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए हमें या हमारा सर्वोच्च न्यौछावर करना पड़ेगा, तो न्यौछावर किया जाएगा, लेकिन अब घोसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। पूरे लोकसभा का एक चक्कर हमारी टीम ने लगाया, कोई भी सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का बोर्ड और शिलान्यास नहीं देखने को मिला। तो फिर हमने ये तय किया कि सांसद नामक सत्ता का लोप हुआ है। सांसद नामक सत्ता को खोजने की यात्रा हमारी टीम ने शुरू किया है। इस टीम में सभी जाति और सभी धर्म के लोग शामिल हैं और आगे सभी जाति और धर्म के लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। बाजुए में जा रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त बारी पर चलेगी देख घोसी के आवाम की, तख्त बारी पर चलेगी देख घोसी के आवाम की। आज मैं ऐलान करता हूं, ये क्रांति होकर रहेगी और हमारा इतिहास बदल कर रहेगा और इतिहास में ये लड़ाई